और तब का हाल चाल बार रहा है गुरुदेव? एकदम मस्त, एकदम चौचक बा, कोनो दिक्कत नहीं। तो ठीक है भैया, दीपावली उपावली मना रहे हैं, उसी में हम आपको कुछ ज्ञान भी देते हैं। सर ज्ञान की बातें क्या है? आपके लिए ज्ञान ये है कि आप कैसे फिजिक्स में पास हो सकते हैं, ठीक है ना? आप देखे होंगे सर, हमें फिजिक्स 95 चाहिए, हमें 97 चाहिए, हमें 96 चाहिए, लेकिन नहीं गुरुदेव, हमें पास होना है सर फिजिक्स के पेपर में। तो कैसे? आप 3 तरीके लगा के सर पास हो सकते हैं आप फिजिक्स के पेपर में। वो मैं आपके साथ तरीका, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरी बातों को ध्यान से और अच्छे से समझिएगा, ताकि आप भाई साहब पास हो पाएँ अपने फिजिक्स के पेपर में। कोई टेंशन नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये फिजिक्स ही है, कोई तोप नहीं है। और बढ़िया दीपावली का मौसम चल ही रहा है ना, आराम से यार पटाखे-वटाखे 1-2 पड़ोसी के ऊपर भी फेंक दीजिएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? मज़े ले रहे थे। चलिए सर, ये हमारा सर फिजिक्स का पेपर है सर जी। जो फिजिक्स का पेपर होता है, ये सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 70 नंबर का होगा। कितने नंबर का सर जी? 70 नंबर का होगा। पास होने के लिए आपको 23 नंबर की ज़रूरत पड़ती है सर। कितने नंबर की ज़रूरत पड़ती है सर? 23 नंबर की ज़रूरत पड़ती है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे होते हैं कि गुरुजी हम साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं, हम कैसे पढ़ाई करें? हम 95% कैसे लाएँ? कैसे क्या करें? तो उनका आज डाउट पूरा दूर हो जाएगा और वो आराम से अपने पेपर में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और बेहतर नंबर ला पाएँगे। लेकिन ये वीडियो आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है ना? जो मैं बातें बताऊँगा, इस टिप्स को फॉलो करिएगा, आप 100% फिजिक्स के पेपर में पास हो जाएँगे, गारंटी हमारी है। ठीक है? जो मैं बातें बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 70 नंबर का पेपर होता है, पास मार्क का 23 नंबर। 23 नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। बट हाउ? सर कैसे पॉसिबल है? ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि सर हम 70 में 23 नंबर ला पाएँ? तो सबसे पहला तरीका ध्यान दीजिएगा, आपके पेपर में आएगा सर 6 नंबर का बहुविकल्पी। क्या आएगा पेपर में? 6 नंबर का बहुविकल्पी आएगा। क्या आएगा? 6 नंबर का बहुविकल्पी आएगा। सबसे पहला तुक्का ट्रिक। पहला ट्रिक क्या है सर जी? तुक्का ट्रिक मारेंगे। क्या मारेंगे सर? तुक्का ट्रिक मारेंगे। अगर आप 6 बहुविकल्पी में तुक्का ठोकते हैं, तो मेरी गारंटी है 2 से 3 नंबर पाने का। एक बात याद रखना, एक बहुत बड़े टीचर्स ने कहा था, मेरी बात ले लीजिएगा, कि 50-50% चांसेस होता है। जी हाँ, 50-50% यानी कि आप तुक्का मारते हैं तो 50% गलत होने की संभावना होती है और 50% सही होने की संभावना होती है। तो मतलब अगर देखें तो 50-50% है। तो 6 नंबर का है तो तुक्का ठोकेंगे, 3 नंबर तो सर आपका फिक्स है ना? सर 3 नंबर तो आपका फिक्स है ना? है कि नहीं? 3 नंबर जो फिक्स है, ये आपका तुक्का ट्रिक है। तो कितना चांसेस होता है सर? 50-50 यानी 50-50% का सर जी चांसेस होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो सबसे पहला जो ट्रिक सर अप्लाई करना है, तुक्का। किसमें सर जी? फिजिक्स के पेपर के जो बहुविकल्पी होते हैं। बाकी आने वाले 2-3 महीने में कैसे आप तैयारी करेंगे, उस पर वीडियो आने वाली है, जबरदस्त वीडियो रहेगी। आप परेशान मत होइए, थोड़ा-सा टाइम दे दीजिए, उस पर वीडियो आने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है? चलिए सर, ये ट्रिक हो गई हमारी तुक्का ट्रिक। अब हमारा आता है सर लिखने वाला ट्रिक। क्या है सर जी? लिखने वाला ट्रिक। असल लिखने वाले ट्रिक से सर हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए, आप तो छोटे-छोटे परिभाषाएँ याद करके ही जाते हैं। बात तब हमारे सर फँसती है जब हमें बड़ी परिभाषा करनी होती है। जैसे मान लीजिए हमारा आ गया, चल ठीक ठीक है सर जी, हाँ, एम्पीयर के परिपथीय नियम का उल्लेख कीजिए। हमें सर नहीं आता एम्पीयर का परिपथीय नियम, लेकिन हमें एम्पीयर के बारे में पता है, हमें वैद्युत धारा के बारे में पता है, हमें सब प्रतिरोध के बारे में पता है। अब उसके बारे में पता है ना, आप उसी के बारे में लिखें, मतलब उससे रिलेटेड आप कोई भी बातें लिखेंगे, तो आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा बोर्ड बोलता है, मैं नहीं बोलता, ऐसा बोर्ड बोलता है कि आपके फिजिक्स के पेपर में की जाती है सर स्टेप मार्किंग। ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूं ये चीज आप ध्यान देना, आपके पेपर में किया जाता है सर जी क्या? स्टेप मार्किंग। बोर्ड पेपर में सर क्या किया जाता है? स्टेप मार्किंग। जब आपके पेपर में स्टेप मार्किंग किया जाता है, तो देन आप जितना लिखेंगे उतना का तो आपको नंबर मिलेगा ही। सर कैसे करेंगे लिखने की ट्रिक? जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया है कि दिए गए परिपथ में धारा का मान बताइए। धारा का मान,
ये यहाँ पे 6 एम्पियर, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर दे रखा है। तो यहाँ पे आई का मान पूछा है। हम कह रहे हैं कि हमें सर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है। आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, आप न्यूमेरिकल ना करके आप फिगर बना के आप धारा के बारे में लिख दीजिए। किसके बारे में लिख दीजिए, धारा के बारे में लिख दीजिए, उससे जुड़ी हुई बातों को लिख दीजिए। आपको सर वहां पे आधा नंबर जरूर मिलेगा। एक नंबर का है तो एक में आधा नंबर 100% श्योर गारंटी के साथ आपको मिलने वाला है। ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न है, अब क्या आप ये नहीं लिख सकते, हाँ लेंस का नियम, सर लेंस के बारे में आप लिखिए, लेंस क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है आपका पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत, छोटे छोटे जो सर परिभाषाएं हैं ये आप याद कर लीजिए। बढ़िया आप क्वेश्चन बैंक निकालिए, आप छोटे छोटे परिभाषाओं को याद कर लीजिए, उसके बाद उनको रट डालिए। आप डेली अगर 4 परिभाषा भी रटेंगे तो 10 दिन में आपके पास 40 परिभाषाएं होंगी। सर 30 दिन अगर हम डेली काम कर दिए तो हमारे पास सर जी 120 परिभाषाएं होंगी। जरा सोचिए, और वो 120 जो परिभाषाएं होंगी, आपका उसी में से कोई ना कोई एक परिभाषा आपके पेपर में पूछ लिया जाएगा और वो आपको अच्छा नंबर दिला के चला जाएगा। ये गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। उसी आपका 2 से 3 परिभाषा ऐसे उसमें मिल जाएगी 120 में कि आपको 4-5 नंबर तो फ्री का दिला जाएगा। 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए। 23 में से 23 नंबर में से आपका 4-5 नंबर तो 120 परिभाषाएं हो जाएंगी। तो आपको ये नियम फॉलो करना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे चले आना। अब हम आपको न्यूमेरिकल में कुछ ट्रिक बता रहे हैं। जो न्यूमेरिकल में ट्रिक बता रहे हैं ये चीज आपको इंप्लीमेंट करना है। ध्यान दीजिए कैसे। जैसे मान लीजिए आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध वाले तार में धारा प्रवाहित की जा रही है। उसी बैटरी से एक अन्य 4 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों तारों में धारा समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखना, एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध प्रतिरोध तार। अब यहाँ पे आप मान लिए कि आपको ये न्यूमेरिकल नहीं आता। चले सर, अब हम मान रहे हैं ये आपको न्यूमेरिकल नहीं आता। देन आप क्या करेंगे, क्या आप ये 3 नंबर का जो प्रश्न है आप छोड़ देंगे? आप ये सोच के छोड़ देंगे कि हमें नहीं आता? नहीं, आपको ये नहीं सोचना है सर हमें ये प्रश्न नहीं आ रहा है, हम छोड़ देंगे 3 नंबर कट जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप कुछ भी लिख देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे तो ये गारंटी है हमारी, आपको 3 में से 1 से 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे सर। बट हाउ सर, करना कैसे है, करना कैसे है, ये बात होती है। ये तो सब बता दे रहे हैं सर, ऐसे करना है वैसे करना है, फलाना ढिमका जितना ज्ञान होता है सब दे दे रहे हैं। हाउ सर, करना कैसे सर, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये बात बताइए हमें। तो ध्यान दीजिएगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, जब आपको ऐसे सवाल लेना है तो सबसे पहले आपको ये पूरा पूरा सवाल ही उतार देना है। सबसे पहले क्या करना है, ये पूरा पूरा आपको सवाल ही परीक्षा के पेपर में उतार देना है। अब सर सवाल उतारने के बाद आपको क्या करना है, लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। अब इसी में से निकालिए प्रतिरोध, बैटरी से 4 ओम का प्रतिरोध में धारा प्रवाहित की जा रही है, तो यानी 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जा रही है, मतलब कि यहाँ पे प्रतिरोध का मान जो दिया है, जो बैटरी से जुड़ा है, कितना दिया है, 4 ओम दिया है। यहाँ आप लिखेंगे प्रतिरोध कितना, 4 ओम। फिर यहाँ पे दिया है उसी बैटरी के एक अन्य 4 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित की जा रही है। अब अन्य वाला 4 ओम लिख देंगे, 9 ओम लिख देंगे। फिर धारा में प्रवाहित बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है इसमें, जबकि दोनों तारों में धाराएं समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न कर रही हैं। अब ये तो हो गया, दिया हुआ है, 2-3 लाइन मिल गया, एक नंबर आपका पक गया यहीं पे, एग्जामिनर आपको एक नंबर यहीं पे दे देगा। अब दूसरा नंबर कब देगा, जब आप इससे जुड़े हुए तो 3 तो फार्मूलों या चीजों को लिख देंगे। अब तीसरे में आपको तीसरा नंबर मिलेगा जब आप इसका आंसर निकाल देंगे। हम कह रहे हैं आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है, इससे निकाल निकाल इतना तो लिखना आ रहा है, आप इसके बारे में कुछ लिख दीजिए। आप प्रतिरोध के बारे में लिख दीजिए, धारा के बारे में लिख दीजिए, लिख के तो आई बैटरी के बारे में ना। 3 नंबर, 1 नंबर आपको लिखने का केवल मिल जाता है, ऐसा बोर्ड बोलता है, मैं नहीं। कॉपी भरेंगे नंबर मिलेगा,
प्रश्न छोड़ेंगे नंबर कटेगा। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, हमारी बातों को बैठा लीजिए। उसके बाद देखिएगा अच्छा अच्छा प्रश्न आपको पेपर में देख मिलेगा। डर गए तो भाई साहब फेल हो जाएंगे। जीतना है तो अपने ऊपर भरोसा करना है और खुद को ये बताना ही नहीं आई कैन डू एवरीथिंग, मैं हर एक वो चीज कर सकता हूं जो हमारे लिए असंभव दिखती है। आप 70 नंबर पे मत जाइए, 70 नंबर पे नहीं बल्कि 23 नंबर टारगेट करना है। पेपर में कितना 23 नंबर लेकर आना है पास होने के लिए। बाकी अगर आपका गोल अचीव बड़ा करना है तो बिल्कुल करिए, लेकिन जो हम यहाँ पे बता रहे हैं उस पर आप कोशिश करिएगा। छोटी छोटी परिभाषाएं आप तो लिख ही लेंगे, वायु सेवर्ट का नियम, चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, ये चीजें। लेकिन जब आपको ये ग्राफ वाली चीजें मिल जाए, जहां पर आपको चित्र मिले, आप चित्र जरूर बनाइए। ये आप केवल पेपर में चित्र बना दिए, केवल यही आप बना दिए सेम टू सेम आप बना दिया तो एक नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि चित्र पर मिलता है नंबर। जो पेपर में चित्र दिया है यही आप सेम टू सेम नहीं आ रहा है, अपने बोर्ड की कॉपी में छाप देंगे, एक नंबर आपको चित्र पर मिल जाएगा। मतलब चित्र से आप पूरे फिजिक्स के पेपर में चित्र से कम 2 से 3 नंबर आसानी से ऐसे स्कोर कर लिए, लिख लिख के कुछ नंबर। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं, पेपर के 3 दिन पहले कुछ नहीं पढ़े हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आप कुछ ना कुछ सर पढ़ कर जरूर जाएंगे पेपर में। आप जो पेपर में पढ़ कर जाएंगे वही लिख कर आइए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि सर हमें क्वेश्चन छोड़ देना है, करना नहीं है, तो आप सर फेल हो जाएंगे। आप उससे जुड़ी हुई बातें जरूर लिख कर आइए, गारंटी हमारी है सर, आपको फिजिक्स के पेपर में कोई भी माइक लाल फेल नहीं कर सकता, ये मुझसे ले लीजिए गारंटी। लेकिन आप लिख कर आइए, कॉपी को भर कर आइए, बाकी डरिए मत। और आने वाली वीडियो में आपको दूंगा कि आप आने वाले 1-2 महीने में आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे, ठीक है ना, अपने बोर्ड एग्जाम की। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, देन टेक केयर, बाय बाय।